उसमें बहुत इम्पोर्टेंट उपनिषद 108 है, 108 ईशोपनिषद है, माने उपनिषद है, उसमें श्री ईशोपनिषद, ईशो मीन्स ईश्वर, एंड श्री ईशोपनिषद बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड भगवद गीता, ये इसको बोलते हैं गीता उपनिषद। तो ये उपनिषद है भगवद गीता, एक उपनिषद, ये भी श्री उपनिषद है। तो इसमें हम लोग को देखना पड़ेगा, तो इसमें कितना श्लोक है। टोटल 18 श्लोक है, 18। इसमें 11 नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, 18 श्लोक है। ईशोपनिषद में, श्री ईशोपनिषद में 18 श्लोक है। 18 श्लोकों में क्या क्या डिस्क्राइब किया गया, इन्हें नोटसेल हम लोग देखते हैं। पहला पार्ट, इसको 18 श्लोक को 1 2 3 4 5 पार्ट में डिवाइड किया। 5 पार्ट में पहला पार्ट में 1 2 3 4 4 श्लोक है, और देन 3 श्लोक में सेकंड पार्ट है, नेक्स्ट 3 श्लोक में सेकंड पार्ट है, नेक्स्ट 3 श्लोक का सेकंड पार्ट है, एंड देन मतलब नेक्स्ट पार्ट, सब 3 3 3 है। पहला सब पार्ट को 4 श्लोक में दिया गया है। तो इस टाइप का करते हुए कैसे दिया हुआ है। पहला पार्ट है लिविंग इन हार्मनी विद गॉड, भगवान का साथ में संपर्क रख के, उनका साथ में मिलजुल के, आ, उनका साथ में ट्यूनिंग करके हार्मोनी में रहना पड़ेगा। तो इसमें द लॉर्ड इज कंप्लीट। तो पहले श्लोक में बोलते लॉर्ड इज कंप्लीट, द सोर्स ऑफ अनलिमिटेड कंप्लीट यूनिट्स उनसे निकलता है, पूर्णम, भगवान पूर्ण है, और इनसे जितना भी निकलते हैं सारे यूनिट्स और पूर्ण है, मतलब इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, कंप्लीट होल है। भगवान भी कंप्लीट है, उनसे जितना यूनिट निकलते हैं, उनका शरीर से निकलता है, तो वह भी कंप्लीट होते हैं, उसमें कोई कमियां नहीं है। तो हमारा जैसे यहाँ पे जीने के लिए जो चाहिए वहाँ सारे व्यवस्था कर दिए हैं, इसमें कोई कमियां नहीं है। हो सकता है कि हम इसको यूटिलाइज नहीं करते प्रॉपरली, दैट इज डिफरेंट। अदरवाइज सस्टेन होने के लिए जो चाहिए सारे कुछ यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट में तो ये पहला इन्वोकेशन श्लोक होता है। देन फर्स्ट श्लोक में एक्सेप्टिंग ओनली योर कोटा, ईशोपनिषद में पहले बोलते हैं कि ईशावास्यम जगत, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्यम जगत, जो सारे प्रॉपर्टी भगवान का है, और हम लोग उससे जो पार्ट हमको जितना जरूरत है, मेरा जितना कोटा है उतना ही कोटा हम लोग को लेना है, और दूसरा का कोटा में हाथ नहीं लगाना का है, ये बोलते हैं। और ये कोटा लेके अपना एंजॉयमेंट नहीं करना है। ये जो हमको जो शरीर को मेंटेन करने जो कोटा मिलता है, उसको लेके फिर हम भगवान का सेवा में शरीर को तंदुरुस्त कर रखते हैं, लेकिन भगवान की सेवा नहीं करते, इंद्रिय तृप्ति में लगा जाते हैं, वो ठीक नहीं है। हम लोग को शरीर को, या जो कोटा मिलता है शरीर को मेंटेन करते हैं, लेकिन उसका साथ में आत्मा का उन्नति करना है, और भगवान का सेवा में एंगेज होना चाहिए। ये फर्स्ट श्लोक है। सेकंड श्लोक में लिविंग इन द स्पिरिट ऑफ ईशावास्यम। तो ये जो पहले तो बोले हैं कि ईशावास्य प्रिंसिपल है ही, जो एवरीथिंग इज प्रॉपर्टी ऑफ कृष्णा, एंड वी शुड टेक ओनली कोटा। एंड ईशावास्य मीन्स भगवान का खुशी के लिए करना है, सारी चीज को ईशा के लिए करना है। ईशा मीन्स ईश्वर, भगवान का है, तो सारी चीज भगवान का सेवा लेना, पहले कोटा लेना है। दूसरा श्लोक में बोलते हैं कोटा लेके क्या करना है, ईशावास्य प्रिंसिपल रहना है, मतलब भगवान को सेवा करना चाहिए। थर्ड श्लोक में बोलते हैं मेटलिस्ट आर सोल किलर्स डेस्टाइन फॉर द डार्क प्लैनेट्स, जो भौतिकवादी है, जो स्पिरिचुअल पार्ट में नहीं है, ये आत्मघाती है, क्योंकि आत्मा का उन्नति नहीं करते हैं, तो इसलिए वो लोग डार्क प्लैनेट्स में जाते हैं, लोअर प्लैनेट्स में जाते हैं। दिस इज फॉर थर्ड श्लोका। देन स्पिरिचुअल विजन पार्ट, जिसमें कि फोर्थ एंड फाइव श्लोक आता है। द लॉर्ड इज इनकंसीवेबल बियॉन्ड आवर लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, भगवान को हम अपना छोटा ब्रेन में, टाइनी ब्रेन में हम भगवान को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। एंड सिक्स सेवन श्लोक में डेवलपिंग एन इक्वल विजन टू सी एवरीथिंग इन रिलेशन टू लॉर्ड, सब कुछ भगवान का संपत्ति है, सब कोई भगवान का संतान है, सबको समभावपन्न में देखना है। तो इक्वल विजन में सबको देखना है, एवरीथिंग, बिकॉज ईशावास्यमिदं सर्वम, सिमिलरली सारे वसुधैव कुटुंबकम, सारे चीज भगवान वसुधा, जो सारे वसुधा है, पृथ्वी जो है, जितना क्रिएशन है भगवान का है, तो ये हमको उसी विजन में देखना है। देन 8 श्लोक में अटेनिंग द लॉर्ड हु हैज डिवाइन क्वालिटीज, तो भगवान को कैसे अटेंड कर सकते हैं जो कि डिवाइन क्वालिटी है। तो इसमें ये बोलते हैं, यहाँ पे डिटेल्स फिर आएगा। देन
9th श्लोक में अविद्या लीड्स टू डार्कनेस, जो मिसगाइडेड विद्या लीड्स टू ग्रेटर डार्कनेस। मतलब विद्या क्या है, अविद्या क्या है, एवं अविद्या जो है वो डार्कनेस को जाता है। अविद्या मीन्स जो भगवान के बारे में नहीं है, वो अविद्या है। एंड मिसगाइडेड विद्या भी और भी प्रॉब्लमेटिक है, जैसे बोलते हैं अल्प विद्या भयंकरी, इस टाइप का है। तो देन 10th श्लोक में रिजल्ट्स ऑफ अविद्या एंड विद्या दोनों का क्या फल मिलेगा, कैसे, क्या, कहाँ पहुंचते हैं। देन 11th में बैलेंसिंग विद्या एंड अविद्या एंड विद्या ग्रांट्स इमोर्टैलिटी। तो यहाँ पे अविद्या विद्या ये बोलते हैं, अविद्या जो है मेटेरियलिस्टिक ज्ञान है या शरीर संबंधी ज्ञान को बोलते हैं अविद्या, और विद्या जो आत्मा का बारे में है। तो यहाँ पे बोलते हैं दोनों का बैलेंस चाहिए। इमोर्टैलिटी पाने के लिए शरीर का संबंध में भी ज्ञान होना चाहिए, एंड आत्मा के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। तो दोनों को जानना चाहिए, क्योंकि शरीर के माध्यम में हम आत्मा को लेके पहुँचा सकते हैं ह्यूमन प्रॉपर डेस्टिनेशन में। इसीलिए दोनों के बारे में हमको पता होना चाहिए। देन 12 श्लोक में असंभूति लीड्स टू डार्कनेस एंड संभूति लीड्स टू ग्रेटर डार्कनेस। तो ये प्रॉपर जो है भगवान का बारे में जो प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा तो हम लोग डार्कनेस में जाएंगे। एंड रिजल्ट्स ऑफ नेक्स्ट में रिजल्ट वर्शिपिंग संभूति एंड असंभूति। 12 श्लोक 14 श्लोक में है नोइंग बोथ असंभूति एंड संभूति ग्रांट इमोर्टलिटी। एंड देन प्रेयर करते हैं 15 16 में, 17 में, 18 में, 4 श्लोक में प्रेयर करते हैं भगवान को कि हमको कृपा करके आपका जो एफोलिजेंस है, भगवान का शरीर से एक ज्योति निकलता है, उसको बोलते हैं ब्रह्म ज्योति, जिसके चलते हम लोग भगवान को जान नहीं पाते हैं, इम्पर्सनली इस फॉर्म में रहते हैं। हम लोग भावते सोचते हैं कि भगवान निराकार है। तो इसीलिए कृपा करके आप आपका जो ये ब्रह्म ज्योति पाठ हिरण्यमय पात्र है ना बोलते हैं, तो हिरण उसको रिमूव करिए, सो दैट आप हम आपका फॉर्म को जान सकते हैं, रियलिटी को जान सकते हैं। आप ज्योति नहीं है, तो ये फॉर्म आप श्याम सुंदर फॉर्म है, तो हम उसको जान सकते हैं। आप उसी फॉर्म को हमको रिवील करिए कृपा करके, ये है। एंड देन 17 श्लोक में प्लीज रिमेंबर ऑल माय सर्विसेज। देन भक्त क्या प्रार्थना करता है, प्रभु कृपा करके मैं थोड़ा थोड़ा जो भी सेवा आपको किया हूँ उसको कृपा करके याद रखिए। भगवान तो याद रखते हैं, फिर भी ये प्रेयर करते हैं कि थोड़ा-सा जो भी हम जितनी सेवा किए हैं प्रभु कृपा करके उसको याद रखना। हाँ, क्योंकि हमको जो उद्धार करना, फिर हम हमारा इतना सेवा जो जो थोड़ा-सा किया है। तो लास्ट श्लोक में बोलते हैं प्लीज़ डिस्ट्रॉय ऑल माय सिन्स। हाँ, तो मेरा जितना पाप है कृपा करके इसको खत्म कर दीजिए। सो दैट आप मेरा पाप को खत्म करिए, और मैं जो सेवा किया उसको थोड़ा रिमेंबर करिए, सो दैट मैं आपका पास में आ सकता हूँ। तो इसीलिए ये जो 18 इन्वोकेशन एंड 18 श्लोका इसी उपनिषद का है। तो इसीलिए इसको एक-एक श्लोक का बारे में थोड़ा-थोड़ा हम लोग का डिस्कस करना चाहिए। तो पहले यहाँ पे बोलते हैं कि वेद क्या है? वेद बॉडी ऑफ नॉलेज। एक्चुअली ईशोपनिषद मीन्स क्या है? उपनिषद मीन्स क्या है? तो पहले ईशो उपनिषद, श्री ईशो उपनिषद, ईशो मीन्स ईश्वर, उपनिषद मीन्स उप मीन्स नजदीक, और नजदीक में रहना या बैठना, उपनिषद। तो भगवान का श्री उपनिषद मीन्स भगवान का नजदीक में रहना। तो इसलिए उप मीन्स नियर, और निषिदति मीन्स ब्रिंग। जो उपनिषद हमको भगवान का क्लोज में लेके आता है। Another upa means near, ni means certainly, and sad means to loosen or destroy or attain. Upanishad is that knowledge which certainly loosens our bondage. तो ये नॉलेज से हम मेटेरियल बॉन्डेज से लूज होता है, हम स्पिरिचुअल नॉलेज को जोड़ते हैं। Destroys one's ignorance about own स्वरूप and helps one attains liberation. तो हमारा अविद्या को हटाते हैं, उपनिषद के भगवान के बारे में जानेंगे, और तो वो विद्या के बारे में, अविद्या के दोनों को जानेंगे। अविद्या से हम हटेंगे, विद्या का तरफ जाएंगे। अंधेरा से हम ज्योतिर तरफ जाते हैं, तो तमसम ज्योतिर्गम, तमसा नहीं, और तमसा अंधकार से ज्योतिर को जाना है, अविद्या से विद्या तरफ जाना है। तो ये हमारा ये उपनिषद माया से भगवान की तरफ जाना है। तो इसीलिए दुख से सुख का तरफ जाना है, क्योंकि मेटेरियल वर्ल्ड इज फुल ऑफ दुख। तो हम लोग को सुखालय में जाना है। तो ये ईशोपनिषद उन्हीं हमको भगवान का क्लोजर लेके आते हैं। इसीलिए इस शास्त्र के माध्यम हम आते हैं क्लोज टुवर्ड्स ईश्वर। तो ईशोपनिषद इज कॉल्ड ब्रह्म विद्या। इसको भी ब्रह्म विद्या या रहस्य विद्या और सीक्रेट स्पिरिचुअल नॉलेज
बोलते हैं इम्पार्टेड बाय ए गुरु टू ए डिसाइपल, क्योंकि इसको हम ऐसे ही पढ़ के समझ नहीं पाएंगे जब तक ये गुरु का मुख से श्रवण नहीं करते हैं, गुरु हमको समझाते नहीं। देयर आर मेनी उपनिषद ऑफ व्हिच 108 आर लिस्टेड इन मुक्ति उपनिषद, तो 108 प्रोमिनेंट है। एंड द प्रोमिनेंट 11 उपनिषद उससे फिर है आर ईशोपनिषद, केनोपनिषद, कथोपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, तैत्रेय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद एंड बृहदारण्यक उपनिषद, देन श्वेतसूत्र उपनिषद। तो ये सब 11 मोस्ट इंपोर्टेंट है आउट ऑफ 108। आचार्य लाइक शंकराचार्य, माधवेंद्र माधवाचार्य, बलदेव विद्याभूषण एंड अदर्स हैव रिटन कमेंट्रीज ऑन देम, ये डिफरेंट उपनिषद के ऊपर में। और दी उपनिषद लास्ट चैप्टर ऑफ ये जो ईश्वर कहाँ है, शुक्ल यजुर्वेद का, ये वेद का एक्सटेंशन उपनिषद होता है। तो इसे वेद का शुक्ल यजुर्पदेश यजुर्वेद है, उसको उसमें शुक्ल यजुर जो चैप्टर है शुक्ल यजुर्वेद, उसका लास्ट चैप्टर है, शुक्ल यजुर्वेद का लास्ट चैप्टर ईश्वर उपनिषद है। एंड इज कंटेंट विद इन दी वाजसनेय संहिता, सो इट इज ऑल्सो नोन एज वाजसनेय संहिता उपनिषद, इसको भी ये बोलते हैं वाजसनेय संहिता। तो दी ईशोपनिषद क्लियरली डिफाइंस 5 तत्व, इसमें कहाँ रहता है 5 चीज के बारे में डिस्कस रहता है, जिसे हम गीता में जब डिस्कस किए हैं, यहाँ पे भी सेम चीज डिस्कस हुआ है, दैट इज ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल एंड कर्म। ये गीता में डिस्कस हुआ गीता उपनिषद, इसमें भी ये 5 चीज के बारे में डिस्कस किया गया है, जो कि गीता का प्रमुख 5 सब्जेक्ट मैटर है। इसमें भी सेम, ईश्वर मीन्स गॉड, जीव मीन्स लिविंग एंटिटी, प्रकृति मीन्स मेटेरियल नेचर, काल मीन्स टाइम एंड कर्म मीन्स वर्क। So these are also describing the essence of all Upanishad. The Bhagavad Gita, ये सारे उपनिषद का एसेंस है, ये सारे उपनिषद इसी के बारे में बोलते हैं। एंड द भगवद गीता और गीता उपनिषद में सेम है, सिंस द ईश्वर उपनिषद मंत्र डिफाइन नेचर ऑफ आत्मा, दे आर नॉट यूजफुल फॉर परफॉर्मिंग कर्म फॉर एंजॉइंग इन द वर्ल्ड, बट आर यूजफुल फॉर वर्शिपिंग उपासना ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड टू एस्टैब्लिश ए रिलेशनशिप विथ हिम बेस्ड ऑन फेवरेबल सर्विस एटीट्यूड। तो भगवान के साथ में ये शिव उपनिषद में हम लोग भगवान का साथ मेनली भगवान का साथ में कैसे संपर्क बढ़ाना है उसका बारे में दिया गया है। इट इज सेड दैट द सेज नेम्ड दद्यान द सन ऑफ अथर्वान, ये जो एक अथर्वान एक ऋषि थे, उनका बेटा थे दद्यान, ये रिवील दीज मंत्र इन देयर करंट फॉर्म, ये जो फॉर्म है वो रिवील किए थे दद्यान। Dadian had a pure heart, a selfless conduct, sense controlled, mind controlled, faith on scriptures, and was desirous of good association. When he approached his father to know about the absolute truth, the father spoke the Ishopanishad. तो अथर्वन उनका दादियन को उनका बेटा को बताया था इसका, एंड ये इसको फिर कल्चर किया बाय दी मंत्र, यही फॉर्म में लाए हैं। तो दी मंत्र ऑफ ईशोपनिषद स्वयंभव मनु, बाय दी मंत्र ऑफ ईशोपनिषद स्वयंभव मनु प्रेज लॉर्ड यज्ञ, ये प्रेयर किए थे, एन इनकारनेशन ऑफ विष्णु हु वाज द सन ऑफ मनु's डॉटर आकुति। When Manu retired from family life and was performing austerities and chanting of Isri Uposana mantra, fierce Rakshasas approached him during designed to eat him. Lord Jagat then killed the Rakshasa and saved Manu. The ईशोपनिषद सुबोधिनी, नाउ ये इसका डिटेल्स इसमें दिया गया है। तो 18 श्लोक में यह है। नेक्स्ट वेद का पार्ट में, यहाँ पे वेद क्या है, तो ये वेद का पार्ट है, ईशोपनिषद एक्सटेंशन ऑफ वेद। तो इसलिए वेद क्या होता है, वेद मीन्स टू नो, बीत सु वेद आता है, बीत मीन्स टू नो, वेद जो वर्ड है ये बीत से आता है, बीत संस्कृत मीन टू नो और टू बी अवेयर। तो दैट वेद मीन्स टू द नॉलेज प्रेजेंटिंग इन द फॉर्म ऑफ साउंड और संस्कृत वर्सेस सॉन्ग इन मीटर, ईच वर्स इज कॉल्ड ए मंत्र, ये कलेक्शन ऑफ मंत्र इज कॉल्ड ए सुक्ता, ए कलेक्शन ऑफ द सुक्ता इज कॉल्ड ए संहिता। तो मंत्र, कुछ मंत्र मिलने से सुक्त होता है और कुछ मैंने सुक्त मिलकर फिर संहिता आता है बोलते हैं। तो ओरिजिन ऑफ द एंड कैरेक्टरिस्टिक एंड पर्पस ऑफ वेद क्यों हुए, कहाँ कैसे ओरिजिन हुआ, हम वेदों को अपौरुषीय बोलते हैं क्योंकि ऑर्डिनरी पर्सन इसका नहीं कह सकता है इसको। तो दी वेदस आर नॉट, ये भगवान से निकलते हैं इसलिए अपौरुषीय। The Vedas are not compiled by any mortal being who is subject to several defects. Vedic knowledge is perfect and it comes from the spiritual world, directly from Lord Krishna, इसलिए इसको अपौरुष है। ऑर्डिनरी पुरुष व आदमी से ये आता नहीं, हो नहीं सकता है, ये भगवान से ही आया है। तो उसमें फिर श्रुति है,
श्रुति क्या है ना, सुन के। The Vedas are learnt from authoritative sources through oral discussion, hearing, so they are called Shruti scriptures. Shruti is like a mother. And truth, the Vedas are axiomatic truths to be accepted as they are without interpretation. That saves time. तो हमको वेदों का एज इट इज ग्रहण करना है। एग्जाम्पल, ऑल्दो स्टूल इज जनरली, जैसे वेद में लिखा गया, एग्जाम्पल है कि आप शंख जो है, कंच, वो प्योर होते हैं, इसको हम भगवान से लगाते हैं। या गोबर है, वो शुद्ध है, हम उनको लिपा पोछी में लगाते हैं। तो इसका मतलब ऑल्दो दिस टूल इज जनरली कंसिडर्ड अनक्लीन, द वेदर से दैट काउ डंग इज प्योर, देयरफॉर इट इज एक्सेप्टेड टू बी सो। वहाँ पे क्वेश्चन ऐसे नहीं करना चाहिए, अरे वो स्टूल है, ये भी तो काउ का स्टूल है, ये इम्प्योर, ये प्योर होता है, वो इम्प्योर कैसे है, दूसरा का स्टूल। तो वेदो जो लिखा है उसका साइंटिफिकली प्रूव है, लेकिन हम लोग इसको प्रूव करने के लिए टाइम नहीं है, हम लोग इसको एज इट इज एक्सेप्ट करना है। जैसे पहले बोलते थे कि हल्दी जो है, टर्मरिक, सॉरी टर्मेरिक, इसका एंटीसेप्टिक क्वालिटी है। तो ये इसको फिर अमेरिका भी पेटेंट किया कुछ साल पहले। हाँ, पेटेंट करे, लेकिन वो तो नेचर में थे, पेटेंटेड थे, लेकिन उसको एक्सपेरिमेंट करके कुछ प्रूव किया। अच्छा, ये प्रूव करने से उसका तो गुण चेंज नहीं हुआ ना। सिमिलरली इसका प्रूव करने के लिए बहुत टाइम लगता है, लेकिन अगर भगवान जो बोल दिया उसको हम एज इट इज ग्रहण कर लेंगे, तो हमारा टाइम सेव हो जाता है उसको प्रूव करने में। हम टाइम लगा देते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने में, तो हमारा 50% टाइम बच जाता है। अगर हम फिर प्रूव प्रूव नहीं करते हैं, भगवान का बात को एज इट इज पालन करते हैं, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ट्रेनिंग लेने में रेस्ट 50% टाइम दे सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए इसको अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो ये ऊपर से भगवान से आता है, तो एज इट इज इसको श्रवण करना है, ग्रहण करना है। तो परंपरा क्या है ना, वैदिक नॉलेज वाज फर्स्ट इम्पार्टेड बाय सुप्रीम लॉर्ड टू ब्रह्मा। तो 4 परंपरा में डिसेबल सेक्शन में जानते हैं, ये ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय आता है। तो वन वेद, ओरिजिनली there was only one वेद है, and people are intelligent to understand and remember it simply by hearing it, श्रुति फ्रॉम द गुरु। पहले सब श्रुतिधर थे, श्रुतिधर में सुन के याद रखते थे, कोई को बार बार पढ़ना नहीं पड़ता था, रिकॉर्डिंग करना नहीं पड़ता था, लिखना नहीं पड़ता था। एक बार सुन लिया, पूरा सरल जितना श्लोक है सब याद रख लेते हैं, जब बोला सब समझ जाते हैं। तो लेकिन अभी लोगों का कलयुग में मेमोरी डाउन है, कलयुग में लोगों का बुद्धि कम है, इसलिए इसको समझ, इंटेलिजेंस कम है, मेमोरी कम है, तो इसको समझने के लिए प्रॉब्लम है। इसीलिए उसको रिटन डाउन फॉर्म में व्यासदेव ने किया। तो 1 वेद ओरिजिनली थे, तो अभी इसको फिर डिवाइड किया 4 वेदों में। मोर देन 5000 ईयर्स एगो जो कलयुग स्टार्ट हुआ, तो व्यासदेव डिवाइडेड 1 वेद इनटू 4 वेदों, ऋग, साम, अथर्व एंड यजुर, and put them down in writing form for the benefit of people of Kali Yuga who are to be short-lived, unintelligent and poor in memory. Then he entrusted the 4 Vedas to his disciples. तो ये व्यासदेव इसको 4 वेदों को लिखे और एक-एक वेद को पकड़ा दिए, भाई आप इस वेद का पर मास्टरी करिए, लोग को प्रचार करिए। तो इसलिए व्यासदेव ने हमारी दी वैदिक नॉलेज इन दी वेदांत सूत्र, उसको फिर व्यासदेव भी, वो वेदों को भी इतना पढ़ने के लिए अगर लोगों को टाइम ना होगा, तो उसको समराइज फॉर्म में वेदांत सूत्र, सूत्र दे दिया, फॉर्मूला सब दे दिए। एक-एक फॉर्मूला, जैसे अथतो ब्रह्म जिज्ञासा, मीन्स इसका मतलब क्या है, जो जिसका भी मनुष्य जन्म मिला है, वो कौन है, उसको इंक्वायरी करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, तो इसी टाइप का हाँ, तो सूत्रज है, तो माने बहुत माने कॉन्साइज़ कैप्सूल फॉर्म में। तो उसको जो जानता है, उसको डिस्क्राइब करेगा तो कितना पेजेज़ भी हो जाएगा। तो लेकिन इसको शॉर्ट करके बोल दिया, जिसको जो समझा है उसी समझ सकता है इसको। तो इसीलिए व्यासदेव समझ दी वैदिक नॉलेज इन द वेदांत सूत्र। ही ऑल्सो कंपाइल्ड द पुराणास एंड महाभारत फॉर लेस इंटेलिजेंट पीपल। वेदांत सूत्र सब कोई समझ नहीं पाएगा। जैसे बोलते हैं अथर्व ब्रह्म जिज्ञासा, किसको क्या पता है? लेकिन इसको डिस्क्राइब फिर डिटेल्स में कोई किया जाएगा, किए हैं, जैसे पुराण में स्टोरी फॉर्म में दिए, तो लोगों को स्टोरी याद रहता है या समझ में आता है। ये जो फिलोसॉफिकल चीज़ को समझ में नहीं आता है, और ये शॉर्ट फॉर्म में दे दिया। स्टोरी में तो डिटेल्स भी रहता है, कैसे हुआ, क्या हुआ, समझ में आएगा। तो इसलिए महाभारत और पुराण जो है लेस इंटेलिजेंट पीपल के लिए बना गया है। एंड गोल ऑफ वैदिक स्टडी क्या है, हमने जो वेद स्टडी करने पर्पस क्या है ना, कृष्ण इज द कंपाइलर एंड नोयर ऑफ द वेदर्स। हम लोग 15 अध्याय की तरह 15 श्लोक में बोला ना, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट मत श्रुति ज्ञान अपनम च वेदेश सर्वम हम वेद्य वेदांत कृत वेदविद एवं च हम। मैं ही वेद का, सर्व का हृदय में, मैं सबका हृदय में ही बैठा हूँ। सब मेरे ही से सबको मेमोरी, इंटेलिजेंस, फॉरगेटफुलनेस सब आता है। और वेद का मैं ही क्रिएटर हूँ, और वेद का पर्पस भी मेरे को जानना, तो यही है। एंड कृष्णा इज द हाईएस्ट अथॉरिटी एंड द सुप्रीम पर्सनालिटी गॉडहेड। दिस इज एक्सेप्टेड इन स्क्रिप्चर्स लाइक ब्रह्म संगीता बाय वैष्णवज लाइक रामानुचार्य, मध्वाचार्य,
Vishnu Swami, and the impersonation Mayavadis that that follow Shankaracharya. तो सारे संप्रदाय वाले इसको माने हैं, रामानुजाचार्य संप्रदाय, माधवाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय, विष्णु स्वामी, रुद्र संप्रदाय, ये सारे इसको मानते हैं कि भगवान ब्रह्म संहिता में जो लिखा है, जो भगवान ही सुप्रीम एंड सुप्रीम पर्सनल गॉडहेड। द भागवत गीता स्पोकन बाय कृष्ण इज ट्रांसफर नॉलेज एंड शुड बी एक्सेप्टेड एज इट इज। तो इसलिए यहाँ पे दो टाइप का नॉलेज का प्रोसेस बोला है, हम लोग पहले डिस्कस किया था, आरोह पंथा एंड अवरोह पंथा। आरोह पंथा मीन्स नीचे से ऊपर को हम एक्सपेरिमेंट करते हुए भगवान को जानना चाहेंगे या भगवान को कृष्ण को जानना चाहेंगे, और अवरोह पंथा में ऊपर से ऑलरेडी दिया गया है, उसको नीचे तक हमको देखना है, भगवान बोल दिया उसको ग्रहण करना है। देन प्रमाण जाता है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रमाण, हम लोग डिस्कस भी किए होंगे पहले। तो प्रत्यक्ष प्रमाण, डायरेक्ट परसेप्शन बाय सेंसेस के माध्यम में। देन अनुमान प्रमाण, नॉलेज एक्वायर्ड बाय हाइपोथेसिस और लॉजिकल अनुमान, लॉजिकल रेफरेंस करके। एंड शब्द प्रमाण जो कि बाय हियरिंग प्रोसेस फ्रॉम प्रॉपर अथॉरिटी, बोलते शब्द प्रोसेस। तो हम लोग शब्द प्रोसेस इज मोर ऑथेंटिकेट, एक्चुअल ऑथेंटिकेट वही है, रेस्ट जो प्रोसेस है वो फुली ऑथेंटिकेट नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है। तो टू नो समथिंग बियॉन्ड द एक्सपीरियंस ऑफ वन सेंसेस, हमारा इंद्रिय जो डिफेक्टिव है, ये डिफेक्टिव सेंसेस के बाद में बारे में लगा के इससे परफेक्ट चीज़ को जान नहीं सकते हैं, क्योंकि ये उल्टा दिखेगा। तो इसलिए गुरु को अप्रोच करना पड़ेगा, जो गुरुदेव इसको शुद्ध भक्त है, उसको उनका गुरु से सुने हुए शब्द प्रोसेस में परंपरा में आते हुए सुने हैं, वो हमको जो एडिटिव यूज कर देंगे, क्योंकि उनका इंद्रिय वो लगाता नहीं है। उनका भी इंद्रिय तो परफेक्ट होगा, लेकिन फिर भी वो उनका इंद्रिय को नहीं लगाते हैं, जो ऊपर से सुने हैं उसका एडिटिव डाउन को पास करते हैं। तो इसीलिए हमको इंद्रिय का डिफेक्ट से भी इवन है किसी का, तो अभी हमको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये प्रकृत परफेक्ट इंद्रिय वाला भगवान कृष्ण से आया हुआ है, एंड परंपरा में इसको एज इट इज ट्रांसफर किया गया, तो इसलिए यहाँ पे हम पहुंच सकता है। तो इसलिए प्रस्थान त्रय, थ्री सोर्सेस ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज है, एक श्रुति प्रस्थान, एक स्मृति प्रस्थान, एक न्याय प्रस्थान। तो हम जो शास्त्र है 3 टाइप का है, तो श्रुति शास्त्र, स्मृति शास्त्र एंड दिस थिंग से न्याय प्रस्थान। तो श्रुति शास्त्र में जो सुन के याद रखते हैं, स्मृति जो है स्क्रिप्चर्स दैट आर रिटन इन अकॉर्डेंस विद द श्रुति, लाइक पुराण एंड महाभारत। तो मतलब भगवान से जो सुन लिए ब्रह्मा, उसको श्रुति शास्त्र। उसके बाद में कोई उनसे सुन के भगवान से जो आता है श्रुति, लोग सुना, फिर उनसे जो कोई डाइजेस्ट फॉर्म में ला के देता है, तो उसको बोलते हैं स्मृति। उसको फिर रिटन डाउन फॉर्म में या लॉजिकल फॉर्म में इसको लिखता है। तो पुराना जो महाभारत में स्टोरी फॉर्म में लिख दिया, ये सब हो गया स्मृति शास्त्र। न्याय प्रस्थान क्या है? स्क्रिप्चर दैट प्रेजेंट लॉजिक, न्याय मीन्स लॉजिक। तो व्यासदेव टू हार्मोनाइज द स्टेटमेंट्स ऑफ द उपनिषद रोट द वेदांत सूत्र। तो वेदांत सूत्र आर कॉल्ड न्याय प्रस्थान। न्याय प्रस्थान लॉजिकल है, ये समराइज फॉर्म में फिर ला के देते हैं, मतलब रिकॉन्सुल फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में। तो एसेंस ऑफ दिस एसेंस, इसको शबराचार्य इंक्लूड बलदेव विद्याभूषण, रामानुचार्य, माधवाचार्य and Shankaracharya have written commentaries on Vedanta Sutra. फिर besides those, व्यासदेव himself wrote श्रीमद् भागवतम explaining वेदांत सूत्र। तो ये नहीं था वेदांत सूत्र में से, इससे वेदांत सूत्र का फिर एक्सप्लेनेशन नहीं था, तो श्रीमद् भागवतम हमारा गौड़ीय परंपरा में, तो इसलिए व्यासदेव खुद इसको श्रीमद् भागवतम को लिखे। और दूसरा परंपरा में इसका वेदांत सूत्र है, डिफरेंट सूत्र है। तो बलदेव विद्याभूषण, रामानुचार्य, माधवाचार्य, शंकराचार्य वेदांत सूत्र पर कमेंट्रीज लिखे हुए हैं। तो ये श्रीमद् भागवतम इज अनदर कमेंट्री, ताकि व्यासदेव खुद उसको एक्सप्लेन किए हैं। तो व्यासदेव हु इज सैटिस्फाइड, हु वाज डिससैटिस्फाइड आफ्टर राइटिंग सो मेनी, हम लोग डिस्कस किए थे, बहुत सारे 5,07,000 श्लोक लिखने के बाद में भी व्यासदेव सैटिस्फाइड नहीं हुए कलयुग का शुरू में। तो इसलिए फिर भगवान आके बोले तुम डायरेक्टली भगवान का ग्लोरिफिकेशन लिखो। इसीलिए उसको फिर वो श्रीमद् भागवतम 18,000 श्लोक में लिखे थे, जो कि वेदांत सूत्र का ऊपर में एक कमेंट्री है। इसी को बोलते हैं दी क्राउन ज्वेल ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स। तो इसलिए बोलते हैं कि निगम कल्पत्रु गलितम फलम, सारे जितना वेद है उसका सारांश है, इस क्राउन ज्वेल माने टॉप है। एंड दैट कंटेन्स द एसेंस ऑफ ऑल श्रुति, स्मृति एंड न्याय प्रस्थान।
जो जितना शास्त्र है, श्रुति शास्त्र, स्मृति शास्त्र, न्याय शास्त्र, वेदांत सूत्र, उसका सारांश है। सारांश श्रीमद् भागवतम में दे दिए। तो हम लोग गीता एंड श्रीमद् भागवतम दोनों पढ़ेंगे तो सारे सारांश हमको समझ में आएगा गुरुदेव का कृपा से। शब्द प्रोसेस वो परफेक्ट होता है। वो कहाँ से आता है? टॉप से बॉटम आता है, ऊपर से आता है और नीचे। साइंटिस्ट लोग करते हैं नीचे से ऊपर ट्राई कर रहे हैं। ऑलरेडी उसको एक असम्पशन लिए, उसका बाद प्रूव करना चाहते हैं इट इज करेक्ट। So that is called, and that may be proved or sometimes may not be able to prove also. So that is called uh, डाउन टू अप। ये टॉप डाउन, टॉप से डाउन हो गया वो वाला शब्द प्रोसेस। ये बॉटम अप प्रोसेस, बॉटम से अप, टॉप से डाउन। तो टॉप डाउन बोलते हैं कि अवरोह प्रस्ताव, अवरोह नीचे आता है, और आरोह मीन्स ऊपर, नीचे से ऊपर जाना, आरोहण करना। ये तो सिंपल है, हम लोग इसको समझ में नहीं आएंगे, कैसे आएंगे? ये तो पहले हम भक्ति में आने का पहले इसको पहले बोला जाता है कि भाई ये जो आप जो शास्त्र पढ़ रहे हो इसको क्यों सही मानोगे? कोई क्वेश्चन करेगा तो देन इसी का आंसर यही पे है कि हम तो मेटेरियल, हमारा सेंसेस आर डिफेक्टिव है। हम डिफेक्ट सेंस में जो भी प्रैक्टिस करेंगे, जो भी देखना चाहेंगे वो ठीक नहीं होगा। लेकिन भगवान का सेंस तो परफेक्ट है, भगवान से आया है, हम उसको एज इट इज ग्रहण करेगा परंपरा माध्यम में, तो इसको करेक्ट चीज को प्राप्त हो सकता है। उसको कैसे करेक्ट बोल के पता चलेगा? जो लाइफ में इंप्लीमेंट करेगा तो उसको करेक्ट बोल के पता लगेगा। पहले तो हम भी एक्सपेरिमेंट करते हैं असम्पशन लेके, देन असम्पशन से प्रूव करते हैं। इसमें भी ऐसे ही है, आप एज्यूम कर लो ये चीज परफेक्ट है और उसको लाइफ में इंप्लीमेंट करो प्रैक्टिकल तो करेक्ट है। नाउ इट इज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग। और हम लोग कितना बार डिस्कस किया, 4 डिफेक्ट सबका है। मिस्टेक करेंगे, मिस्टेक करेंगे और वो मिस्टेक को हम दूसरा को बोलेंगे करेक्ट है, तो उसमें चीटिंग करते हैं। ये 4 डिफेक्ट है। तो इसीलिए हमारा सेंस को या डिफेक्टिव सेंस को यूज नहीं करना है। जो ऊपर से आ रहा है परंपरा में, भगवान बताया है परंपरा में, उसको श्रवण करो, एज इट इज उसको पास करो। तो नीचे में कोई नो एडिशन और डिलीशन। मैं सोचता हूँ, मेरे को लगता है, ये सब एडिशन डिलीशन है। जो बोलता है मैं सोचता हूँ, मेरे को लगता है, तो इसलिए कोई क्वेश्चन पूछेगा आंसर में ये सोचना, मे बी मे नॉट बी, ये नहीं रहता है। क्वेश्चन शुड बी परफेक्ट। ये जानता है बोलो, नहीं जानता है नहीं बोलो। नहीं जानता है तो मैं पता करके बताऊंगा परंपरा में क्या बोले हैं। तो इसीलिए आई थिंक, ये हमारा टीचर, आई थिंक इट माइट बी लाइक दिस, ये सब है मैं माइट, ये सब परफेक्ट नहीं है, इसको छोड़ो, ये बोलते हैं। क्योंकि आप क्या जानोगे? आई थिंक, आप कौन है थिंक करने के लिए? कृष्ण थिंक कर रहे हैं ना, वो बोल दिए ना, तो इसीलिए लेकिन जो चीज है वो डिफेक्ट नहीं है इसमें। क्योंकि एज इट इज हम लोग ट्राई कर रहे हैं गुरु कृपा से पासन करने के लिए, जो सुने हैं परंपरा में, जो शास्त्र में बोला है उसको ट्राई कर रहे हैं एज इट इज पास करने के लिए। तो इसलिए ये डिफेक्टिव सेंस का काम नहीं है। हमारा सेंस डिफेक्ट है हम सबका, लेकिन शुद्ध भक्त का नहीं है। लेकिन शुद्ध भक्त बोला है तो शुद्ध भक्त से श्रवण करना चाहिए। तो शुद्ध भक्त से श्रवण करना ही इंपॉर्टेंट है। और शुद्ध भक्त का गाइडेंस में अगर किसी को दिया गया है तो वो भी शुद्ध भक्त के लिए उसका लव एंड अफेक्शन होगा, रिगार्ड्स होगा, तो उसको कोई एडिशन डिलीशन नहीं करेगा। वो चाहेगा एज इट इज नीचे जाने के लिए। इज इट क्लियर?